मेरा नाम है पप्पू प्लस और आप देख रहे हैं एपी प्लस। खास खबर हो या कोई इवेंट्स, हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा ही वीडियो गुरु। तो चलिए करते हैं एक और नई पप्पू प्लस और आप देख रहे हैं न्यूज एपी प्लस। बड़ी खबर यहाँ पर निकल के ये आ रही है, बरकाकाना क्षेत्र में रामगढ़ जिला का जो पोचरा ग्राम है वहाँ पर खड़े हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं, वो बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं जो हमारे लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि बात हो रही है देश की बेटियों की। तो जर्सी में बच्चों को खड़े हुए देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि बात यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों की हो रही है। तो और उन्हें यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। आपके बारे में जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम रीता चटर्जी है। मैं कैंटोनमेंट छावनी अस्पताल से रिटायर्ड नर्स हूँ। जी जी। और YGSE जो क्लब चलता है जिसके अंतर्गत ये बच्चियाँ खेलती है, रजिस्ट्रेशन है इनका। हाँ। वहाँ पर हम लोग मेंबर हैं और हम यहाँ बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ बसंत सर है जो सुबह शाम बच्चों को वॉलीबॉल का बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये लोग नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं 6 बच्चियाँ। तो चलिए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि ये जो मौका है ये क्या खास मौका है जब यहाँ गांव के एक खास जगह पर वो एकत्रित हुए हैं, सम्मानित किया गया है इनको। बहुत खास मौका, बहुत ज़्यादा खास मौका सर, लड़कियों के लिए और मेरे लिए। आज से 3 साल पहले एक सपना देखा था। ऐसे मैं स्कूल में, DAV स्कूल में, आर्मी स्कूल में ट्रेनिंग देता हूँ वॉलीबॉल का। मैं CCL में कार्यरत हूँ। 1 साल और मेरी नौकरी बची हुई है। 3 साल पहले एक बीड़ा उठाया था कि यहाँ के लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सारे यहाँ के माता पिता डेली मजदूरी करने जाते हैं, उनसे इनका घर चलता है। ऐसे माहौल में कोई बच्ची नेशनल खेले, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उस बच्ची के लिए, इस गाँव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा एक प्रयास है ये लड़कियाँ पढ़ लिख के खेल के नेशनल लेवल तक जाए। और बड़ी खुशी की बात है, मेरी 2 लड़कियां रिया कुमारी और निशी कुमारी, दोनों को झारखंड में सिलेक्शन होने के बाद ये लोग इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए पूना गई थी। दुर्भाग्य से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक दुर्भाग्य तो हमारा ये है कि एक बच्ची जो सेटर है बहुत छोटी हाइट की है। अभी उसका ट्रैक सूट हम ले रहे थे, उसका ट्रैक सूट साइज नहीं मिला था। उसका साइज 32 होता है। जो दर्शक देख रहे होंगे सोचेंगे 32 साइज जिस लड़की का वो सेटर है कैसे इंटरनेशनल खेल सकती है। जाहिर है, लेकिन उस बच्ची का मैंने हौसला बढ़ाया कि बाबू तुम 3 फीट हाइट जंप करके दिखाओ, 2 फीट हाइट का जंप करके दिखाओ, तुम प्लेसिंग करके दिखाओ तो तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। बच्ची बहुत उत्साहित है, भी बहुत खुश है। 3 साल पहले मैंने जो सपना देखा था, 6 लड़कियां सिलेक्शन हुआ है। क्या इनका गेम देख के चयन करता, बहुत खुश हुए। 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, हालांकि ये बहुत पता नहीं चला था। अचानक 2 दिन पहले मेरे पास लेटर आया कि 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। एक और लड़की है नैना कुमारी, ये पिछले साल भी नेशनल 2023 में नेशनल खेल का आई है। ये फर्स्ट राउंड में हारने के बाद में नैना कुमारी का सिलेक्शन हुआ। मैं जो सोचा इस गांव के प्रति लड़कियां काबिल होकर दिखा रही हैं और आगे मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़कियां और अच्छा कर सकती है। ये कुछ कहना चाहेंगे हमारे झारखंड सरकार से? खास करके सरकार के पास हम जाना चाहते हैं, लेकिन हम जाके एप्लीकेशन देना नहीं चाहते हैं, हम कुछ करके जाना चाहते हैं। एक मौका मिला 6 लड़कों के सिलेक्शन होने के बाद, अब सरकार को जाकर आवेदन कुछ करके दिखाएंगे तो नजर सरकार की। सर आप देखिए पिछले 3 साल से लड़कियां खेल रही है। 3 लड़की एक बार नेशनल खेल के दोबारा खेलने जा रही है। 6 लड़कियों का हमने एप्लीकेशन दिया है। सरकार अगर कुछ अनुदान देना चाहे, अगर इनको कुछ सहायता मिल जाए तो निश्चित रूप देखिए हम सक्षम तो हैं, लेकिन मेरा भी घर परिवार है, बिल्कुल बहुत बड़ा है। लेकिन अपने तरफ से जितना भी हो रहा है इनको सारा चीज़ तो मुहैया नहीं करा पा रहे। अभी बहुत मुश्किल से 5-6 लोग गांव के लोग मदद करते हैं। अभी इनको चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, पौष्टिक आहार हम नहीं दे सकते, तभी चना और गुड़ देने का प्रयास कर रहे हो। वॉलीबॉल बढ़िया करके दिखाओ। आज सिर्फ गांव और मेरा नाम रोशन नहीं, देश का नाम रोशन करने के लिए तुम खड़ा होना। इसलिए जब हमने इनको पूना भेजा तो बाकायदा पासपोर्ट बना के भेजा था कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो तो तुम इंटरनेशनल खेलने के लिए जाओ। हमने ठान लिया था कि हम ऐसे आवेदन लेके नहीं जाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे, तब उनके पास जाएंगे ताकि इनको पता चले कि हाँ भाई हम लड़कियाँ कुछ कर। कौन 6 बच्चियाँ हैं उनके बारे में आप बताएं? नैना कुमारी। नैना, चलिए नैना से बात करते हैं। कैसे है बेटा? ठीक ठाक है। हाँ चलिए, कहाँ जा रहे हैं खेलने के लिए? आप पूरा सफ़र को बताइए, कैसे कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है? इससे पहले हम घर पे बस पढ़ाई के भरोसे थे कि हमको पढ़ाई में कुछ करना है। हाँ। उसके बाद मेरी फ्रेंड हमको बोली कि चलो गेम खेलते हैं, तो हम गेम खेलने गए। पहले हम बस शौक था कि हाँ खेलने के लिए आ रहे हैं। हाँ, फिर हाँ। सर बताएं कि तुम इसमें कुछ आगे कर सकती है। हाँ, हाँ। तो फिर हम गेम में ही लगे रहे कि अब हमको गेम में कुछ आगे करना है। 2023 में हम एक बार नेशनल खेल चुके हैं। क्या बात है, ताली बजा दे भाई। और
नेशनल खेल चुकी है। और इस बार SGFI गेम होता है स्कूल का, तो उसमें अंडर 19 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी जो सिलेक्शन हुआ है 6 लड़कियों में, आप फिर कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? वो अभी बतलाया नहीं गया, अभी क्लियर होना है। चलिए ठीक है रिया, चलो। हाँ बेटा बताओ, आपने कहाँ कहाँ तो मतलब स्टेट लेवल और जिला स्तरीय और चाहे स्टेट, क्या क्या खेले वो बताइए। मैं 2024 में सबसे पहले गई थी, नेशनल खेलने के लिए गई थी। और कहाँ? बनारस गई थी। बनारस, चलिए ठीक है। मैं वहाँ पे खेली, उसके बाद मुझे अच्छा लगा और मुझे समझ आया कि ऐसे ऐसे होता है। फिर मैं आई, उसके बाद फिर मैं रांची में वहाँ पे मैं गेम खेली SGFI की तरफ से, और उसके बाद मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। तो नहीं हो, उसके बाद आइए निशी से बात करते हैं। अभी तक क्या क्या उपलब्धि है? नेशनल कहाँ खेलने गए थे? बनारस। बनारस। अच्छा अच्छा। हाँ। और स्टेट कहाँ कहाँ खेले हैं? स्टेट रांची में। हाँ। और इस बार आप फिर एक बार नेशनल खेलने जा रहे हैं। हाँ। निशी है ये, और बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इन्हीं के इसी का हाइट के बारे में बात हो रहा था ना। हाँ। चलिए शुभकामनाएं, हौसला बुलंद होना चाहिए। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं हमारे गांव में जिनके किसी के पिता नहीं है, किसी के परिवार में दो वक्त का भोजन मिल पाना, खाना मिल पाना भी मुश्किल है। एक गरीब तबके से लोग आते हैं, ये कहना तो नहीं चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार को कानों तक ये बात पहुंचाने के लिए ये शब्द बोलना पड़ रहा है कि 6 बच्चियों में कौन है? रूपाली। चलिए रूपाली से बात करते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जैसे आपको पता चला कि 6 लड़कियों में आप आ गए हैं, सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, हाँ? है ना? बहुत खुश हुए। बहुत खुश हुए, है ना? खुशी तो होती ही है। और कौन है भाई? आप, क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी। रूबी कुमारी। रूबी, आपका भी सिलेक्शन हुआ है। नेशनल खेले हुए पहले भी आप? नहीं खेले, पहला बार मौका मिल रहा है नेशनल खेलने का। आपकी जो मित्र खिलाड़ी हैं उनमें से बहुत लोगों ने नेशनल खेला, और आज पहली बार आपको नेशनल खेलने का ये बड़ा मज़ेदार बात है कि आपको पहली बार जा रहे हैं आप। चलिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्या बात है। चलिए, रोशनी कुमारी, नेशनल खेलने का मौका मिल रहा है इस बार आपको, पहली बार मिल रहा है। इससे पहले क्या क्या खेल चुकी हैं? डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खेल चुके हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहा है ये संस्था, उस बारे में बात करेंगे और आपके बारे में बात करेंगे। सर पूरा डिटेल में आप अपना परिचय दें और YGC के बारे में भी आप बताएं। मेरा नाम आशीष हुआ जी, आशीष जॉन। मैं बेसिकली रहने वाला काकेबार का हूँ। अच्छा अच्छा। और YGC हम लोग 2020 में चालू किए थे, कोरोना काल में। हाँ हाँ। वर्तमान में यहाँ से 40+ बच्चे नेशनल्स खेल चुके हैं। अच्छा अच्छा। और उसके साथ साथ लास्ट ईयर का हम लोग अगर प्रोग्रेस का बात करें तो सिलकंडेर के जो बच्चे लोग हैं, स्टेट चैंपियनशिप खो खो में जीता है उन लोगों ने लास्ट ईयर SGFI स्टेट्स गेम में। उसके बाद फिर अभी का जो प्रेजेंट का जो सिनेरियो ये है कि 6 बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। खो खो का भी कंपटीशन नहीं हुआ है स्टेट लेवल पे, और हमको उम्मीद है इस बार भी चैंपियनशिप वो लोग जीत के ही लाएंगे। और हर साल हम लोग स्टेट और नेशनल स्टेट्स को हम लोग अपने यहाँ से अच्छे प्लेयर्स देते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई मदद हम लोग तक नहीं पहुँच पा रहा है जो कि बच्चे लोग को हम लोग न्यूट्रिशनल बेस पे। बिल्कुल, जो खेल तो फिजिकल होता है, वो शरीर स्वस्थ रहे तो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और YGC जो आप बता रहे हैं उसको कैसे चला पाते हैं, कहाँ से फंडिंग होता है, कैसे? हमारे यहाँ पे वर्तमान में किसी तरह का कोई भी फंडिंग का प्रोसेस नहीं है। जो हम लोग हैं कुछ 6-7 लोग, हाँ हाँ, आपस में मिल के ही कलेक्ट करते हैं और उसी के बेस पे ये क्लब कामना करते हैं कि इन बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है वो हमारे सरकार के हाथों में भी है, और जिनके हाथों में है वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने तरह से भरसक प्रयास वो कर चुके हैं, कर रहे हैं। और भगवान उनको उन ताकत इतना ज़्यादा उनको दे ताकि ये हर बार हमेशा, और हौसला कभी इनका टूटे नहीं। ये हम इनको बस यही कहना चाहेंगे कि इनका हौसला कभी ना टूटे। इसी तरह से एक बड़ी उपलब्धि इनके साथ में जरूर है, परिवार की जिम्मेदारी के साथ इनको शायद वो एक सरकारी नौकरी इसलिए भगवान ने दिया था कि अपने परिवार, अब तो परिवार इनका इतना बड़ा है
और इतने बड़े परिवार को देखने के लिए एक साधारण व्यक्ति जो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे तरफ से भी और इस पूरे गांव के तरफ से भी क्या मदद इन बच्चियों को मिल सके, इस पर भी हमारा चैनल एक बार काम करेगा। अशोक जी हमारे साथ न्यूज़ चैनल चलाते हैं ट्रैवल न्यूज़ के नाम से, और उनसे हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनसे भी बात करके इनके लिए कुछ करने की हम कोशिश करेंगे। बाकी सरकार तक बात पहुँचे और कुछ अच्छा हो, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।